जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है BHU स्टडी कैपिटल के इस वीडियो पे। इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ जो हम लोग ने क्रैश कोर्स लॉन्च किया है रिलेटेड विद डिफरेंट सब्जेक्ट्स फॉर MA MSc फॉर 2021 प्रिपरेशन ऑफ BHU एंट्रेंस। इस वीडियो में जो हम लोग का मेन कंसर्न है वो है MA MSc ज्योग्राफी से रिलेटेड। ओके, सो वी हैव द रजिस्ट्रेशंस फ्रॉम 1 अप्रैल। हम लोग के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके थे और जो लाइव क्लासेस हैं वो 21 अप्रैल से स्टार्ट हुई हैं। तो अभी बहुत ही कम टॉपिक्स कवर हुए हैं। जो लोग जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं एंड दे विल कॉन्टेक्ट ऑन दीज नंबर्स दैट आज मैंशन हेयर। तो इस क्रैश कोर्स के बारे में पहले मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि क्या है हम लोग के क्रैश कोर्स। तो यहाँ पे जो क्रैश ये मेनली MA MSc ज्योग्राफी से रिलेटेड है एक इस वीडियो पे, तो आप लोग देख सकते हैं। तो यू विल गेट यू हैव लाइव क्लासेस, आपकी क्लासेस चलेंगी लाइव। उन क्लासेस के रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। यू विल गेट स्टडी मटेरियल, यू हैव द मैपिंग पार्ट, देन वी हैव ऑल्सो प्रिपेयर टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर पेपर्स, यू हैव वीकली टेस्ट, द डाउट सेशन एंड द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड विद एग्जाम्स। सो ये सब चीज़ें हैं आपको इस क्रैश कोर्स में मिलेंगी। जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है या इम्पॉर्टेंट है वो है आपकी क्लासेस, देन यू हैव प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड टेस्ट सीरीज। इन ये तीन चीज़ें हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मैपिंग पार्ट भी, मैपिंग पार्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। About fee, if I talk about, if you join as earlier as possible, then it's of 199 rupees. But if you join later on or when we have very limited time, then you have to pay the more money, that is about 3000. Okay, so I hope you will join as soon as possible for you. And if you want to inquire, get any information related with our course, then you will go through these the numbers and contact on it. जो आज का हम लोग को सॉल्व करना है, जो हमारा जो टेस्ट हुआ था आप लोग का, तो उसके ये सॉल्यूशंस हैं, आप लोग मैच कर सकते हैं। ओके, सो हम लोग के जो क्वेश्चंस थे वो टोटल 20 क्वेश्चंस। यू हैव 20 क्वेश्चंस ऑफ 30 मार्क्स ईच क्वेश्चन, 60 मार्क्स। ईच क्वेश्चन कंटेन 3 मार्क्स एंड यू हैव टाइम फॉर 20 मिनट्स। 20 मिनट का आपके पास समय था और 20 क्वेश्चंस आपको करने थे। हैविंग -1 नेगेटिव मार्किंग थी आप लोगों को। So come to the first question, that is match list 1 with list 2nd. The list 1 contains geological era and the second one is geological period. तो सबसे पहले आपको जो एरा दिया है वो है नियोजोइक एरा। सो यू ऑल नो, हम लोग ने जैसे क्लास में पढ़ा था व्हेन आई हैव टीच यू अबाउट जियोलॉजिकल टाइम स्केल, तो वहाँ पे मैंने बताया था जो नियोजोइक एरा है सो उसमें आपके दो इपॉक हैं, एक प्लिस्टोसीन है और एक होलोसीन है, जिसको पोस्ट प्लिस्टोसीन कहते हैं। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा थर्ड। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है मेसोजोइक। तो जो मेसोजोइक है उसका जो आपके हम लोग ने 3 इपॉक पढ़े थे, दैट इज़ ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। तो इसका सही ऑप्शन होगा फर्स्ट वन। देन द थर्ड दिया है आपका सिनोजोइक एरा। तो सिनोजोइक में यू हैव ओलिगोसीन, सो यू हैव मायोसीन। तो यहाँ पे आपका जो सी का ऑप्शन होगा वो होगा सेकेंड। एंड द पैलियोजोइक वी हैव सिल्यूरियन, डेवोनियन, ऑर्डिविशियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, कैम्ब्रियन। सो वी हैव ऑल दीज इपॉक। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका सिल्यूरियन। जो सही सीक्वेंस है ऑप्शन का वो है 3, 1, 2, 4। सो कम टू दी ऑप्शंस। तो यहाँ पे सही ऑप्शंस है, वो सही ऑप्शन है वो है आपका D1, दैट इज 3, 1, 2, 4। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनर प्लैनेट। इनमें से कौन सा इनर प्लैनेट नहीं है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है। तो ये आपको बताना है। ऑप्शंस दिए हैं जुपिटर, बृहस्पति, मार्स, मंगल, मरकरी, बुध एंड द लास्ट ऑप्शन यू हैव विनस, शुक्र। तो जो इसका सही आंसर है, वी ऑल नो वी हैव 4 इनर प्लैनेट्स एंड 4 आउटर प्लैनेट्स। ये आपका एस्ट्रॉइड बेल्ट है। ओके, तो एस्ट्रॉइड बेल्ट से 4 इनर हैं, 4 आउटर हैं।
ऑन द बोथ साइड ऑफ द एस्ट्रॉयड बेल्ट। सो जो आपके इनर प्लैनेट नहीं है इसमें से, तो वो आपका सही ऑप्शन है जुपिटर या बृहस्पति। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग मार्क द रिंग प्लैनेट। निम्नलिखित में से रिंग ग्रह को चिन्हित करना है। तो रिंग प्लैनेट कौन सा है आपका, वो ऑप्शंस क्या है, यूरेनस, अरुण, प्लूटो, देन यू हैव सैटर्न, शनि, नेपच्यून, वरुण। तो जो सही आंसर है रिंग प्लैनेट कौन सा है, वो है आपका सैटर्न या शनि। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु propounded the interstellar dust hypothesis। अंतरतारक धूल परिकल्पना के किसने प्रपाउंड की है। तो फॉर द ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम वी हैव ऑप्शन लेट लेटॉन, ऑटो स्किमेटेड, एफ होयल, एसी बैनर्जी। तो जो इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस है या अंतर तारक धूल परिकल्पना है, उसको ऑटो स्किमेटेड द्वारा 1942 में दी गई थी। ठीक है। Then come to the next question, who is considered to be the real profounder of the idea of continental drift। तो महाद्वीपीय विस्थापन जो कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है उसके रियल प्रोफाउंडर आपको बताने हैं, ठीक, ना कि प्रोफाउंडर। रियल प्रोफाउंडर कौन है वो बताने हैं। ऑप्शन है आर्थर होम्स, एफ.बी. टेलर, बुलार्ड और एल्फ्रेड वेगनर। तो जब हम लोग ने क्लास की थी कंटिनेंटल ड्रिफ्ट की, तो वहाँ पे हमने दो थ्योरी पढ़ी थी, एक एफ.बी. टेलर की थी, ओके, और एक आपकी अल्फ्रेड वेगनर की थी। ठीक है। तो पहली जो आई थी वो आपकी 1908 में एफ.बी. टेलर की आई थी, और इन 1910 में नहीं 1912 में 1912 में आपकी आई थी अल्फ्रेड वेगनर की। लेकिन जो रियल प्रोफाउंडर हैं वो आपके अल्फ्रेड वेगनर कंसिडर किए जाते हैं। देन इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा फोर्थ वन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी। भू संतुलन या समस्थिति का जो सिद्धांत है, जो कॉन्सेप्ट है, उसके दौरान ये किसके स्टेटमेंट्स हैं। बिगर द कॉलम्स मतलब कुछ कॉलम्स हैं, ओके। तो बिगर द कॉलम्स लेसर द डेंसिटी, मतलब इस कॉलम की मान लो 3 डेंसिटी है, इसकी 4 है और इसकी 5 हो गई। स्मॉलर द कॉलम ग्रेटर द डेंसिटी, मतलब हाइट को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कह रहा है डेंसिटी के। तो ये किसका स्टेटमेंट है, ये हमें बताना है, ओके। तो ऑप्शन क्या क्या दिए हैं आपके, यू हैव सर जॉर्ज एरी, जे.एच. प्रेट, जे.एच. हेफोर्ड, डब्ल्यू वॉवे। तो इसका सही आंसर है क्या, जे.एच. प्रेट। तो हम लोग ने जे.एच. प्रेट पढ़ा था जब आइसोस्टेसी में, तो उसमें देखा था हमने कुछ ऐसा एक डायग्राम। तो ये था आपका लेवल ऑफ कंपनसेशन, और यहाँ पे क्या था, हाइट को इन्वर्सली बताया था डेंसिटी की। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेम द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिणी भाग का नाम बताना है। तो सबसे दक्षिणी भाग का नाम बताना है। ऑप्शन क्या दिए हैं, लिटिल अंडमान, इंदिरा पॉइंट, लिटिल निकोबार एंड ग्रेट निकोबार। तो जब मैंने आपको मैपिंग पार्ट में पहला मैप पढ़ाया था, तो उसमें एक्सट्रीम पॉइंट्स बताए थे इंडिया के। तो जो सदर्न मोस्ट पॉइंट बताया था वो आपको बताया था इंदिरा पॉइंट। तो अंडमान निकोबार में जो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो लोकेटेड है, तो वो है आपका इंदिरा पॉइंट। और जो नदर्न मोस्ट पॉइंट था वो था आपका इंदिरा पोल। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज मैकमोहन लाइन डिवाइड्स ऑप्शंस इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया अफगानिस्तान, इंडिया चाइना, इंडिया बांग्लादेश। तो जो मैकमोहन लाइन है वो कौन से दो देशों को विभाजित करती है या अलग करती है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है थर्ड वन, दैट इज इंडिया एंड चाइना। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्थ ईस्ट इंडिया कंसिस्ट ऑफ स्टेट्स नंबरिंग। पूर्वोत्तर भारत में राज्यों की संख्या बतानी है। तो ऑप्शन है 5, 4, 6, 7। तो जो हमें पता है इसका सही आंसर है वो है 7। वी हैव 7 स्टेट्स, वी हैव अरुणाचल प्रदेश, वी हैव असम, देन वी हैव मेघालय, ओके, देन यू हैव त्रिपुरा, देन यू हैव नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। तो you have 7 states in northeast India. Come to the next question, which among
विच अमंग द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज द सेकेंड लार्जेस्ट वन इन द सोलर सिस्टम। निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा सौर मंडल में दूसरा सबसे बड़ा है। तो हम मतलब ये साइज के बारे में है, तो ये पहली ही क्लास में मैंने आपको बताया था मतलब सब पार्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ द अर्थ इन सोलर सिस्टम की साइज के अकॉर्डिंग कि सबसे बड़ा प्लैनेट है वो है आपका जुपिटर, देन यू हैव सैटर्न, देन यू हैव यूरेनस एंड देन यू हैव नेपच्यून। तो इसका सही आंसर है वो है सेकेंड लार्जेस्ट पूछा है तो सबसे वो है सैटर्न, तो ऑप्शन थर्ड। कम टू द नेक्स्ट प्लैनेट, द हॉटेस्ट प्लैनेट इज, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो ऑप्शन है मरकरी, वेनस, जुपिटर, यूरेनस। ये भी मैंने आप लोग को बताया था इन पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम, तो इसका सही उत्तर है वो है वीनस सेकेंड। देन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ अर्थक्वेक इज नोन एज। तो कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है अर्थक्वेक को सिज्मिक वेव्स को रिकॉर्ड करने के लिए। तो ऑप्शन है बैरोग्राफ, हाइड्रोग्राफ, पेंटोग्राफ एंड सिज्मोग्राफ। तो इसका सही आंसर है सिज्मोग्राफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एज ऑफ द अर्थ। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की आयु का प्रतिनिधित्व करता है या दर्शाता है। तो इसके ऑप्शन हैं आपके 4.6 मिलियन ईयर्स, 4.6 मिलियन, सॉरी इट्स नॉट मिलियन इट्स बिलियन, ओके बी है ये आपका, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन है 4.6 ट्रिलियन एंड 5.6 मिलियन। तो इसका सही आंसर है 4.6 बिलियन ईयर्स। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड बाय। तो जो ब्लॉक माउंटेन है या जिनको हॉस्ट माउंटेन भी कहते हैं वो कैसे बनते हैं। थ्रू फोल्डिंग, वलन के कारण, भ्रंशन के कारण, फॉल्टिंग के कारण, वॉल्केनिक एक्शन, डेन्यूडेशन, ज्वालामुखी कार्रवाई या अनाच्छादन के कारण। तो इसका सही आंसर है वो है आपका फॉल्टिंग। जो ब्लॉक माउंटेन है वो भ्रंशन के कारण बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग प्लैनेट हैज़ द मैक्सिमम एवरेज डेंसिटी। तो जो मैक्सिमम एवरेज डेंसिटी किस प्लैनेट की है वो बताना है। तो निम्नलिखित ग्रहों में से अधिकतम औसत घनत्व किसका है। तो ऑप्शन है वीनस, जुपिटर, मार्स, सैटर्न। तो मैंने आपको बताया था जो सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला प्लैनेट है, हाईएस्ट डेंसिटी, वो किसकी है, वो है अर्थ की है आपकी, दैट इज 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन यहाँ पे अर्थ ऑप्शन में नहीं है, सो इस इन ऑप्शंस के अनुसार तो वेनस इज द करेक्ट वन। उसकी डेंसिटी है 5.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपेज आर एसोसिएटेड विद। जो नेप हैं वो किससे संबंधित हैं। ऑप्शन है फॉल्टिंग, भ्रंशन से, फोल्डिंग, वलन से, फ्लूवियल एक्शन या ग्लेशिएशन। तो नेपेज है वो हमें पता है फोल्डिंग से रिलेटेड है। मैंने जब आपको टाइप ऑफ फोल्ड बताए थे तो उसमें एक फोल्ड बताया था आपको रिकम्बेंट फोल्ड, ठीक है, रिकम्बेंट फोल्ड बताया था। इसमें क्या होता है, बोथ लिम्स आर पैरेलल एंड हॉरिजॉन्टल। मान लो ये एक लिम्ब है और एक ये लिम्ब है, तो दोनों पैरेलल हैं और हॉरिजॉन्टल हैं। जब इसमें ही और कंप्रेशन फोर्स लगता है तो इसमें क्या होता है, एक लिम्ब ब्रेक हो जाती है और जाके किसी और फोल्ड के ऊपर राइड कर जाती है, तो उसको हम लोग नेपेज कहते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज़ ग्रेटर वॉल्यूम बट लेस लो डेंसिटी। मतलब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का आयतन अधिक है लेकिन घनत्व कम है। ठीक है, वॉल्यूम हाई है लेकिन जो डेंसिटी है वो आपकी लो है, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है मरकरी, वीनस, जुपिटर, मार्स। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका जुपिटर। जो जुपिटर है उसका वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है लेकिन डेंसिटी बहुत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड अकरेंस ऑफ अर्थ। तो इसमें से बताना है कौन सा फोर्स है, कौन सा बल है जो अर्थ क्रस्ट के मूवमेंट और भूकंप आने के कारण, मतलब उस फोर्स बल के कारण भूकंप आता है, तो वो बताना है। ऑप्शन है आपका टेरेस्ट्रियल फोर्सेस, स्थलीय बल, टेक्टोनिक फोर्सेस, विवर्तनिक बल, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, गुरुत्वाकर्षण बल, माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका टेक्टोनिक फोर्सेस, विवर्तनिक बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर टेक्टोनिक लैंडफॉर्म। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख विवर्तनिक भू आकृति नहीं है। तो ऑप्शन है ब्लॉक माउंटेन्स, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका
वॉल्केनोज, सब्सिक्वेंट स्ट्रीम और बेसिन्स। तो जो इसका सही आंसर है वो है बेसिन्स। जो बेसिन्स है, बेसिन है वो आपकी क्या कहते हैं, टेक्टोनिक लैंडफॉर्म नहीं है। ठीक। व्हेन टू पार्ट्स ऑफ, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, व्हेन टू पार्ट्स ऑफ रॉक स्लाइड इन फ्रंट एंड वन पार्ट राइड्स ओवर द अदर रिजल्टिंग फीचर स्टम्प। तो क्या कह रहा है, जब दो पार्ट्स, जो रॉक के दो पार्ट्स हैं, लेट सपोज ये दो पार्ट्स हैं, स्लाइड इन फ्रंट मतलब आमने सामने, फेस टू फेस स्लाइड कर रहे हैं, फिर क्या है, एक पार्ट है वो दूसरे के ऊपर राइड कर जा रहा है, मतलब कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो ये इसको क्या कहते हैं, तो ऑप्शन है लेटरल फॉल्ट, स्टेप फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट और नॉर्मल फॉल्ट। तो इसका सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, रिवर्स फॉल्ट। ओके, तो ये हमारे जो पहला टेस्ट था उसके क्वेश्चंस के सारे आंसर्स थे। आई होप यू ऑल मैच योर क्वेश्चंस, और मैं आपके जो भी क्वेश्चन, आपका पेपर है उसको चेक कर लूँगा, और मेरी समझ से ये लेवल सब है, सही है अभी के हिसाब से। फिर जैसे जैसे हमारी क्लासेस बढ़ेंगी, टॉपिक्स कवर ज़्यादा करेंगे, तो हम लोग और क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ओके, तो आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन समझ आएंगे। और एक बार फिर से मैं आप लोग को क्रैश कोर्स के बारे में बता दूं, जो भी है तो इसी तरह की हम लोग की क्लासेस भी चलती हैं, जैसे ये टेस्ट एक्सप्लेनेशन हुआ है, पर वहाँ पे आपकी और मेरी बातचीत होती रहती है। जो एक डायलॉग टाइप का सिस्टम होता है क्लास के दौरान, वो चलता है, आप लोग को भी बोलना होता है, और जो भी क्वेश्चन हम पूछते हैं आपसे वो आप लोग बोलते हैं, बट इट्स अबाउट टेस्ट, सो आई हैव टू एक्सप्लेन इट। एंड आई होप कि आप लोग को समझ आया होगा। क्रैश कोर्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि आपकी क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस होंगी, उनके लेक्चर्स मिलेंगे आपको रिकॉर्डेड। मैपिंग पार्ट है, मैं आप लोग को जैसे डेली मैप कवर करा रहा हूँ, अभी तक 5-6 रीजन को हमने कवर किया है वर्ल्ड में। ओके, देन यू हैव प्रीवियस ईयर पेपर, यू हैव टेस्ट सीरीज, जैसे ये एक टेस्ट था, ऐसे ही वीकली टेस्ट आपके होते हैं। तो ये आपके लिए अच्छा होगा कि आप जितनी ज़्यादा जल्दी हो सके उतना अच्छे से जल्दी ज्वाइन कर लें, ताकि आप काफ़ी अच्छे समय से अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकें बिफोर सिटिंग फॉर द एग्ज़ाम। ओके, सो यू विल कॉन्टेक्ट ऑन दीज नंबर्स। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।